नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अभी जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे उन सवालों को मैं आपके सामने रखने की पेशकश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो कल का प्रश्न है, कल मैंने होमवर्क दिया था, लगा के आए होंगे आप लोग। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला था, ऐसा सवाल मैंने लगवाया था तो उसमें बताया था मैंने कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या? दूरी बराबर होता है चक्कर गुणा परिधि। यही बताया था ना कल, बिल्कुल यही बताया था। लास्ट प्रश्न था यही और यही मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 924 मीटर। ठीक है, 924 दूरी की जगह पे रख लेंगे हम लोग। चक्कर को हम एन मानते थे, बताया था ना, एन फो नंबर एन फो चक्को। ठीक है, अब परिधि क्या होता है? परिधि, अब जो पहिया है वो वृत्त के आकार का होता है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो पहिए की परिधि 2 पाई आर, तो 2 गुणा पाई गुणा आर। आर मीन्स त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या बताया था कि जो सबसे छोटी इकाई है उसमें सबको बदल दो। देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर छोटी इकाई होती है, तो 924 मीटर दिया हुआ है, दिया है ना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, अब लिखो 924 गुणा 100 बराबर एन तो जाके था गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7। ठीक है, और गुणा आर का मान कितना है? 21। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं अभी क्या होता है। देखो, सबसे पहले 22 से तो इनको काट दो, 22 चौके 88, 4 बचे, 22 दूनी 44, 21 से फिर काट दो, 21 दूनी 42, कट गया ना, और ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पे 100 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो एन एकम एन और 100 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 700। और कुछ बचा क्या? एन फोर कितना आ गया? 700। 700 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कौन सी ऑप्शन में था? डी। डी ऑप्शन सही है। जिसका भी 700 आया उसको बहुत बहुत बधाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिसका गलत था वो सही से लगा ले। अब आज के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, जिसको 71% मत मिले वह 756 से जीत गया। ठीक है, मान लो 100%, कुल मान सकते, कुल एक कुल मत है। ठीक है, अब क्या हो रहा, एक को मिला 71% मिलेगा ना, और ये जीत गया। अब 100 में से 71% एक को मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से 71 घटा दो, कितना बचेगा? 29 बचेगा ना, बिल्कुल सही है, 29%। और ये वाला क्या हो गया? हार गया, ए वाला हार गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हार, लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि इन दोनों में हार जीत का अंतर क्या है। 71 में से 29 घटाओ, भाई एक को 71% मिलता है, एक को 29% मिलता है। अगर इनका अंतर निकालेंगे वही तो हार जीत का आंकड़ा तय करेगा। तो 71 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचा? 42 बचेगा ना भाई। 11 में से 9 गए तो 7 में 3 गए 4, 42%। 42 तो प्रतिशत में बची, और मतों की संख्या दी है जीतने वाले की कितनी? 756। 756 मतों से जीतता है तो 42% बराबर है 756 के। यहाँ तक की बात ठीक है। क्या चाहिए? कुल मतों की संख्या कितना चाहिए? 100% चाहिए आपको। तो 100% बराबर कितना होगा? बहुत अच्छे, 756 बटे 42, जो निकालते हैं उसका क्या करते हैं? गुणा। अब देखो क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से 21 को काट, 21 से काट लो, 21 दूनी 42 और 21 से इसको काट लो, 21 × 63, कितने बचे? 12, 21 छक्के 126 हो गया ना। अब ये 2 से कट जाएंगे, 18 बार। अब 18 का 100 से गुणा करना है तो 18 गुणा 100 कितना होता है? 1800। यही तो कुल मत है भाई, 100% बराबर निकाल लिया, और 100% कुल मत थे तो 1800 मत आए। कौन सी ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। हो गया ना, बिल्कुल आसान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने ये रहा। क्या लिखा है कि 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य, तो ठीक है 15 क्रयमूल्य को क्या मान सकते हैं? सीपी मान सकते हैं ना, सीपी। 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 एसपी के बराबर है। ठीक है, बराबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात बना लो। क्या करेंगे भाई? सीपी, क्रय मूल्य तो इस तरफ है ही, और ये विक्रय मूल्य देखो इधर गुणा में 10 गुणा से एस पी लिखा ना, 10 गुणा एस पी लिखा है ना, तो भाई एस पी यहाँ इसमें कहाँ में आएगा? अगर हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 तो है ही,
और ये 15 यहाँ गुणा में है, तो इसे यहाँ के कहाँ में आ गए, गुणा में, भाग में आ गए ना। अब CP के सामने 10 लिखे तो CP का मान 10, मतलब क्रय मूल्य आपका 10 और विक्रय मूल्य आपका 15। ठीक है, क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत। उसके लिए आपको लाभ निकालना पड़ेगा ना। लाभ के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कितना है, SP माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना फॉर्मूला, होता है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है 15, 15 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा 10, कितना आया 5, लाभ आएगा आपका 5, आ गया ना। अब क्या चाहिए, प्रतिशत लाभ चाहिए, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे CP मतलब क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 5 गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, देखो ये रहा ना 10, भाई क्रय मूल्य के सामने है 10 है, 10 धाम के 100 और 10 गुणा 5 कितना होता है 50। प्रतिशत लाभ हमेशा प्रतिशत में आएगा, तो 50% आपका उत्तर हो गया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, जिसका आ गया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, ठीक है, चलो। लिखा है कि ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, दौड़ता है, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। जब 3 लोगों का संबंध हो ना, तो संबंध बनाओ पीछे से मतलब लास्ट में क्या लिखा, लिखा है कि बी सी से 3 गुना तेज है। जो बी है वो सी से 3 गुना तेज है। अगर सी 1 की स्पीड से दौड़ता है तो बी दौड़ता है 3 की स्पीड से। यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ए बी से 2 गुना तेज है। अगर बी 3 है और बी से 2 गुना ए है, तो भाई 3 का 2 गुना कितना हो गया, 6 हो गया ना। अनुपात बना लो। अब दौड़ने की बात हो रही, तेज दौड़ रहा, तो ए क्या हो गई आपकी, स्पीड हो गई कि नहीं, हो गई ना स्पीड। अब क्या होता है कि आप देखो, दिया है सवाल में, यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में, मतलब समय दिया गया है, तो आपको समय में अनुपात चाहिए, कैसे निकालोगे। अब मैंने क्या, अभी मैं आपको बता दूं कि जो स्पीड है, मतलब जो चाल है, वो समय की उल्टी होती है। ठीक, तो अगर हमें समय में अनुपात चाहिए तो हमें स्पीड का उल्टा करना पड़ेगा। अगर अनुपात 6:3:1 है और हमें चाहते हैं कि टाइम में अनुपात निकल आए, तो भाई सबका व्युत्क्रमानुपात निकाल दो। भाई 6 का व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा कितना, 1/6 अनुपात 3 का उल्टा 1/3 और 1 का उल्टा तो 1/1 होगा ही, होगा कि नहीं। अब क्या करना है, इसको थोड़ा दूर दूर लिख दो। अभी इसमें एक चीज़ और करनी है, बड़े आसान से आप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देंगे इसको, थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे इसलिए मिटा दिया। करना वही है, क्या है, 1/6 लिखा था, फिर अनुपात लगा था, फिर 1/3 लिखा था और फिर अनुपात लगा था और फिर क्या लिखा था, 1/1 ये लिखा था ना। अब क्या करना है, इसका सही अनुपात बनाने के लिए 6, 3 और 1 का लेंगे लाशा। प्रत्येक पद में जितना लाशा है, कितना आया, 6, 3, 1 का लाशा 6, प्रत्येक पद में 6 से कर दो गुणा, कर दो गुणा, कर दिया। यहाँ पे अनुपात बना लो ऐसे अलग से, ठीक है, कर दिया ना गुणा, 6 से हो गया गुणा। ठीक, देखो यहाँ 6 से 6 कट गया, कितना आया 1 अनुपात है। यहाँ 3 से 2, 3 दूनी 6 तो 2 अनुपात है, 6 एकम 6, एक इसमें अनुपात आ गया, टाइम में आ गया ना। यहाँ तक की बात ठीक है, ठीक है, आराम से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है कि यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में क्या करता है, पूरा करता है। भाई ऑप्शन देखो, मिनट में ज़्यादा दिया, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं, हो सकता है मिनट या घंटे में आपका उत्तर आए। तो देखो सी का जो टाइम है वो कितना है, 6 तो 6 बराबर कितना दिया, 6 बराबर दिया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 1.5 घंटा दिया कि नहीं। इसको अगर हम दशमलव हटाएं तो बटे में कितना 10, तो 6 बराबर आएगा, देखो एक कट गया, 3 5 15 और 5 3 15, सॉरी 5 से कटेगा, 5 से काट लेंगे इसको, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 6 बराबर 3/2 हो गया ना। अभी किसका मान चाहिए आपको, एक रेशियो का, तो 3 दूनी 6, भाई 2 रेशियो बराबर है 1/2 के, तो 1 रेशियो बराबर कितने के हो जाएगा, 1/4। अब टाइम घंटे में था तो 1/4 क्या हो गया, घंटा, घंटा हो गया। इसको मिनट में डालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 रेशियो बराबर, घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो भाई 60 से करेंगे गुणा, तो 4 का 1 कितनी बार गया, 15 बार। तो 1 रेशियो बराबर आपने निकाल लिया यहाँ से कि 1 रेशियो बराबर कितना है, 15 मिनट के, है कि नहीं। अब देखो क्या चाहिए आपको, उसने पूछा एक कितने समय में यात्रा पूरी करेगा, तो ए के लिए कितना समय लग रहा, 1 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर ए का समय, ए का समय, ए का समय कितना है, 1 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर आपने निकाला है कितना है, 15 मिनट, तो ए को कितना समय लगेगा, 15 मिनट, क्योंकि 1 रेशियो ए को समय लग रहा, 1 रेशियो बराबर 15 मिनट, तो भाई ए का समय कितना आ गया, 15 मिनट। लो उत्तर, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन आपका सही हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है आपसे,
अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है कि दो संख्याओं का माशा तथा गुणनफल, माशा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 15 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखा है, गुणनफल दिया है 6300, गुणनफल दिया है 6300, ठीक है, बहुत आसान। अब देखो क्या है, इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। मान लिया हम अगर संख्याएं मानेंगे तो आपको पता है कि जो मासा होता है वो संख्याओं में सम्मिलित होता है। तो अगर हम संख्या मानेंगे कि माना संख्याएं अगर हम संख्याएं मानेंगे कि जिनका मासा कितना हो 15, तो भाई पहली संख्या 15A और दूसरी संख्या 15B, ठीक है ना भाई, मासा दोनों सम्मिलित होता है इसलिए हमने ऐसे मानी। अब क्या दिया है कि उनका गुणनफल 6300 है, तो प्रश्न के अनुसार 15A गुणा 15B बराबर कितना हो गया 6300 हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहां से A इंटू बी निकाल लेंगे, 6300 पट्टी में कितना आ जाएगा 15 गुणा 15 आ जाएगा ना। एक 15 से काटो तो 15 चौके 60, फिर 15 दूनी 30, एक जीरो और 15 से काटो तो 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120। A इंटू बी बराबर कितना आ गया 28 आ गया ना। अब आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल कितना हो 28, तो ढूंढो, चलो चलो साथ में ढूंढेंगे। तो भाई क्या बना, पहला आपका जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा 1 और 28 का, क्योंकि 28 एकम 28, भाई पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 28, तो 28 एकम 28 हो रहा ना, बिल्कुल। दूसरी संख्या ढूंढी तो भाई 2 गुणे 14, तो 1 2 और 14 हो गई कि नहीं। तीसरा जोड़ा ढूंढेंगे तो क्या होगा 4 गुणा 7। इन तीन संख्याओं के अलावा, इन तीन जोड़ों के अलावा ऐसी कोई संख्याएं हैं क्या जिनका गुणनफल 28 हो? सोचो सोचो सोचो, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये तीन जोड़े बने। अब जोड़ों को हम बिल्कुल कैसे बताएंगे कि यही जोड़े हैं, तो आप एक चीज़ समझ लो कि जो जोड़े बनते हैं वो सह अभाज्य संख्याओं के बनते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं कि जो आपस में ना कटें, मतलब जिनके गुणनखंड आपस में ना मिले। तो देखो यहाँ पे ये 2 है, 14 को कट रहा ना, तो 7 14, तो ए वाला जोड़ा नहीं बनेगा। बाकी देखो देखो, इसके गुणनखंड मिल रहे क्या? नहीं मिल रहे। इसके गुणनखंड मिल रहे क्या? नहीं मिल रहे। तो ये जो दो जोड़े हैं, दो जोड़े आपके संभव हो जाएंगे। ये जोड़ा क्यों काट दिया भाई? इसका 2 का भाग जा रहा था 14 में, 2 के फाड़े में आता ना भाई। अगर हम 14 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुणा 7, और 2 यहाँ पहले से ही है तो गुणनखंड मिल गए, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये 2 जोड़े आपके हो गए। तो भाई 2 जोड़े संभव होंगे, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया ना सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल ये रहा। बोला जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से, सॉरी डर रही है, दर है, माफ कीजिएगा, दर है, दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, एक तरफ आप लिख लो समय, ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट लगाया कीजिए, बहुत आसान हो जाता है इस कॉन्सेप्ट से। एक तरफ गुना, ठीक है, लिख देंगे 4 वर्ष में क्या हो रही है 2 गुनी। ठीक, 4 वर्ष हो गए और 2 गुनी हो गई। अगले 4 वर्ष आए तो फिर से 2 गुनी होनी है ना 2 गुनी। तो भाई 2 का 2 गुना होगा तो कितना होगा 4। ठीक है, फिर से 4 वर्ष आए तो भाई फिर से 2 गुना होना है, तो 4 का 2 गुना कितना हो गया 8। फिर से 4 वर्ष आए, अगले 4 वर्ष, तो भाई 8 का 2 गुना होना, क्योंकि हर 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो 8 का 2 गुना 16 गुना हो गई। यहाँ पे उसने क्या पूछा था कि 16 गुना हो जाएगी कितने सालों में, यहाँ 16 गुना हो गए, कितने साल लगे, जोड़ लो इनको, समय ही तो है, 4 4 8 4 12 और 4 16 वर्ष लगे ना। तो 16 वर्ष कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। इतना आसान तो है, कुछ दिक्कत है ही नहीं। अगला सवाल, अगला प्रश्न ये रहा। भाई ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। पहले आप क्या करो कि लिख लो, भाई जोड़ घटाव ही तो है, बिल्कुल। तो जितनी संख्या के ऊपर बार है ना उसको हम 3 बार लिखते हैं कम से कम। 31 के ऊपर बार है तो 31 को 3 बार लिखेंगे। लिखो, लिख लिया। उसके नीचे जोड़ना किसको है 112.2। अब देखो 3 के ऊपर बार है ओनली, 2 के ऊपर नहीं है, तो हम 3 की आवृत्ति करेंगे 3 बार। ये लिख लिया हमने 3 बार। अब यहाँ जगह छूट रही है तो हम 3 को बढ़ा सकते हैं, भाई बार लगा तो कितनी बार भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम कितनी बार लिखना है 3 बार। अब जोड़ दो इनको, जोड़ो 3 1 4 3 3 6, 3 1 4 3 3 6, 3 1 4 3 2 5 9 2 11 1 1 2 1 3 और 2। अब क्या करना है कि संख्या लिखो 231.5। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद लगातार
लगातार दशमलव के बाद लगातार जिन दो अंकों की आवृत्ति हो रही है उसके ऊपर बार। देखो 5 तो जाके था, 4 6 और फिर 4 6, ये 4 6 की आवृत्ति हो रही ना। हमने क्या बोला कि लगातार 2 बार आवृत्ति हो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। लो उत्तर, बस यही तो करना है, कुछ नहीं करना है। 3 बार लिख लो, जोड़ लो, दशमलव के बाद लगातार 2 बार जिन संख्याओं की आवृत्ति हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो। तो भाई ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है आपका पहला वाला, और पहला वाला उत्तर हो गया। ठीक है, आसान है, आज समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दो वस्तुएं हैं और अनुपात दिया, तो A अनुपाते B दिया है 2 अनुपाते 3 दिया। फिर क्या बोलता है कि वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3 अनुपाते 2 का अनुपात हो जाए। बाद में क्या अनुपात बन रहा है? 3 अनुपाते 2। मात्रा किस वस्तु की बढ़ रही है? वस्तु बढ़ रही है A। अगर वस्तु A बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपकी जो B वस्तु है वो समान होनी चाहिए। बस अब अगर हम बे वस्तु बढ़ रही है तो बी वस्तु जो है हमारी वो समान होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी है वहाँ यहाँ भी उतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ तो समान है नहीं, तो हम समान करेंगे। कैसे, क्या करेंगे हम? बहुत आसान है। क्या करेंगे, अगर हमें बी को समान करना है तो अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें और यहाँ 3 से गुणा कर दें तो नहीं हो जाएगा समान। देखो 2 3 6, 3 2 6, 6 6 हो जाएंगे दोनों भाई। तो अब क्या अनुपात बना नया? 2 से गुणा करेंगे पूरे में तो 2 दूनी 4, 2 3 6, और यहाँ करेंगे तो कितना? 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब हो गया आपका 20 समान, हो गया ना? देखो हो गया ना, हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि दो वस्तुओं A और B के 120 ग्राम में। भाई A और B दोनों मिलाकर कितने हैं? 120 ग्राम है। A 4 रेशियो है 1 और B कितना है? 6 रेशियो। दोनों मिला के तो 6 और 4 10, 10 रेशियो बराबर दिया 120 ग्राम दिया ना। सवाल में लिखा है कि ए और बी मिलाकर कितना है? 120 ग्राम। हमने देख लिया कि ए है 4 रेशियो, बी है 6 रेशियो और दोनों मिला के 10 रेशियो। 10 रेशियो बराबर कुल हो गए, तो कुल बराबर कुल के तो 10 रेशियो बराबर 120। तो आर बराबर 1 रेशियो बराबर निकाल लो, तो 120 में कितने से भाग देंगे? 10 से। कितनी बार गया? 12 बार। भाई 12 ग्राम के क्या 1 रेशियो बराबर। अब देखो भाई बी तो समान है, बी समान है ना, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, रेशियो समान है ना। वो बोल रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो देखो ए कितना बढ़ रहा? 4 से कितना हो गया? 9, तो 5 रेशियो बढ़ा ना। 5 रेशियो का मान निकाल लगता है। 1 रेशियो बराबर 12 ग्राम, तो 5 रेशियो बराबर भाई 5 गुणे 12 कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। बस उत्तर। इतना आसान तो है, कुछ है ही नहीं ना, कठिन नहीं होता भाई साहब, कुछ कठिन होता ही नहीं है, इसलिए सोचना भी मत। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान होने वाला है और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? ठीक है, साधारण ब्याज पहले समझ लो कि मूलधन को पी फॉर प्रिंसिपल एंड मूलधन। अब तिगुनी हो रही है मतलब बढ़ के कुछ राशि बन रही है, उसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, इसलिए हमने ए मान लिया। मान लो मूलधन 100 रुपये था और तिगुना कितना हो गया? 300, तो ब्याज कितना मिला? 100। भाई 100 रुपये थे, 300 रुपये हो गए आपकी मिश्रधन, तो ब्याज मिला 200 रुपये का। मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो कितना बचा? 200। अब इस ब्याज में आपको समय से भाग देना है, तो आर बराबर निकलता है ब्याज बटे समय। जब भी दर चाहिए ब्याज बटे समय, साधारण ब्याज में होता ओनली है। बस दे दो भाग। कितनी बार गया? 8 बार, तो कितना आ गया? 8%। उत्तर कौन सा ऑप्शन है? ए रहा आपका 8%। सी ऑप्शन सही हो गया ना। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। ए रहा 9वां सवाल। ये सवाल आपको घर से लगा के लाना है, कमेंट में उत्तर बताना है, जिसका उत्तर जो आएगा वो आप बिल्कुल लगा लीजिएगा। सवाल है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या? ऑप्शन आपके सामने है, जो भी ऑप्शन है कमेंट में आप उत्तर लिखिए। कल मैं आपको बिल्कुल प्रोत्साहित करूंगा, बताऊंगा कि किसका उत्तर सही है। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही वीडियो रोज आपको शाम 3 बजे अपलोड कर दी जाएंगी। आप इसको देखिए, समझिए, लगाइए, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।